प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए पेपर। छात्रों, इस वर्ष जो नवोदय विद्यालय में आपसे प्रश्न पूछेगा नवोदय विद्यालय के पेपर में, वही प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। इस वर्ष नवोदय विद्यालय के पेपर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला है, वही प्रश्न मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जितने भी यदि आप इस वीडियो से प्रश्न देखेंगे उतना नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, उतना प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि नवोदय विद्यालय के पेपर में आप जाते हैं तो। इसलिए छात्रों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही नवोदय विद्यालय की तैयारी के साथ साथ हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर बताने पर आप सबको नवोदय विद्यालय की बुक फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके साथ साथ यदि आपको पढ़ाई करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो छात्रों, जब भी आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाएंगे तो आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा। तो जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, उसका आपको खंड को पढ़ना है। पहले खंड को देखिए, खंड वाइज से दिया रहेगा प्रश्न आपका। तो हर एक खंड के निर्देशों को यानी कि प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर आप इस चित्र को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों, हमने निर्देश को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। चलिए आपको भी समझा दे रहे हैं। तो देखिए, ये आपका चित्र है। इनमें देखिए आपका 4 चित्र दिया गया है। निर्देश में जैसा बोला था वैसे ही हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। 3 चित्र किसी विधि से एक समान, एक चित्र अन्य से भिन्न हो, वही चित्र आपको पता लगाना है A में, B में, C में और D में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो पहला है, इस पहले वाले प्रश्न का A, B, C को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। तो जो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, उसका आपका B वाला सही होगा। क्यों होगा वो भी समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, एक चित्र बना हुआ है, छोटा सा एक बड़ा सा वृत्त, इसके ऊपर एक छोटा सा वृत्त और एक वृत्त जैसा रेखा खींचा हुआ है। इसमें भी वही, इसमें देखिए, इसमें बड़ा वृत्त है और नीचे के साइड छोटा वृत्त है। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर देखिए छोटा वृत्त है, इसमें भी देखिए ऊपर में छोटा वृत्त है, इसमें भी देखिए ऊपर में छोटा वृत्त है। इस वृत्त वाले रेखा के पास में इसमें भी देखिए छोटा वृत्त है, ऊपर में रेखा है, जबकि इसमें क्या है, यहाँ पर ये बड़े वाले वृत्त के पास ये वृत्त वाला रेखा है। इसलिए आपका ये B वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इनमें बताइए सबसे अलग आकृति कौन सी है। ये तो बहुत ही सरल है। तो इसका जो सही होगा वह आपका D वाला होगा। कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। तो इसमें देखिए 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाओं से मिल करके एक चित्र बन रहा है, कोण। यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं मिल करके एक चित्र बना रही हैं, प्लस का चिन्ह। यहाँ पे भी देखिए गुणा का चिन्ह बना है, जबकि ये रेखाएं क्या है, बराबर का चिन्ह बनाया हुआ है। लेकिन बात समझने वाला यह है कि 2 रेखाएं आपस में जुड़ रही हैं, इसमें भी 2 रेखाएं आपस में जुड़ रही हैं और इसमें भी 2 रेखाएं आपस में जुड़ रही हैं, जबकि इसमें क्या है, 2 रेखाएं अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़ नहीं रही हैं।
ठीक है, इसलिए प्रश्न नंबर दूसरे का डी वाला आपका सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। अब हम तीसरे पे गौर करते हैं। तो तीसरे पर देखिए, गौर करिए ध्यान से। तीसरे का जो आपका सही होगा वह आपका ए वाला होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए एक ब्लैक है और यहाँ पे भी एक ब्लैक है। ये ब्लैक वाला जो है इस साइड जा रहा है, यह इसके पीछे जा रहा है, जबकि ये क्या है, ये ब्लैक वाला बिंदु जो है इसके आमने सामने है, इसके भी आमने सामने है, ये भी आमने सामने है। क्लियर हो गया? ये अलग है क्योंकि ये आगे जा रहा है और ये इसके पीछे आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4, इस प्रश्न पे गौर कीजिए, इसका कौन सा सही होगा इसे आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कि कौन कौन से छात्र सही जवाब दे पाते हैं। चलिए चलते हैं अब हम आगे के खंडों की तरफ। छात्रों, अब हम आ चुके हैं खंड दूसरे की तरफ। इसके भी पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को सोल्व करेंगे। दिया है निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियाँ। निर्देश आपका बोला है इस समस्या आकृति के जैसे ही आकृति आपको ए में, बी में, सी में, डी में ढूंढना है कि इसके जैसी आकृति कौन सी है। तो जो प्रश्न नंबर 5 है इसका आपका बी वाला होगा। यह जैसा चित्र है वैसा ही चित्र बी में है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में इसके जैसा चित्र किस में है। तो 6 की यदि बात करें तो यहाँ पर डी में है। क्लियर हो गया? क्योंकि इस चित्र को देखिए, इसके पीछे ब्लैक बिंदु है, यहाँ पे भी इसके पीछे ब्लैक बिंदु है, जबकि इनमें देखिए उल्टा है और ये भी इसके आगे वाले साइड में बिंदु है। क्लियर हो गया? इसका आपका डी वाला होगा। इसके जैसा चित्र डी में है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। ये है आपका प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर यदि 7 की बात करें तो 7वें का कौन सा सही होगा? इसके जैसा चित्र किसमें है? तो 7वें जैसा चित्र आपका सी में है। सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और ये प्रश्न नंबर 8, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसके जैसा चित्र किस में है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। जो भी सबसे पहले बताएगा उसको एक नवोदय विद्यालय का बुक इस चैनल की तरफ से फ्री में दिया जाएगा। तो छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।